पीटीआई का बल्ले का निशान वापस लेने का इलेक्शन कमीशन का फैसला, मंगल को चैलेंज करने का ऐलान। दरखास्त पेशावर हाई कोर्ट में दायर की जाए या सुप्रीम कोर्ट में, मुशावरत जारी। बैरिस्टर गौहर का कहना है कि उम्मीद है अदलिया बल्ले का निशान बहाल करेगी। इलेक्शन कमीशन ने अब तक फैसले की सर्टिफाइड कॉपी फराहम नहीं की। इलेक्शन कमीशन के फैसले में इस बात का कोई जिक्र ही नहीं कि दरखास्त गुजार पीटीआई का हिस्सा थे या नहीं। इस बात का भी जिक्र नहीं कि किस कानून या ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी की। इलेक्शन कमीशन का गुज़श्ता रोज का ऑर्डर इसके पहले ऑर्डर से मुतसादिम है। तोशाखाना केस में सजा का फैसला मुअत्तल किया जाए। बानी पीटीआई ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। फैसला कल अदम करार देने की इस्तेदा। दरखास्त में कहा गया कि तोशाखाना केस में सजा पहले ही मुअत्तल हो चुकी है। हाई कोर्ट ने सिर्फ सजा मुअत्तल की, पूरा फैसला नहीं। फैसले में इस गलती का इलेक्शन कमीशन ने फायदा उठाया और बानी पीटीआई की नाअहली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुल्क की सबसे बड़ी जमात के लीडर को इंतखाबात से बाहर नहीं रखा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने अपील के साथ दस्तावेजात नामुकम्मल होने पर एतराज आयद कर दिया। मुतल्लिका दस्तावेजात के हमरा अपील 6 जनवरी तक दायर की जा सकती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रोज पहले तोशाखाना केस में बानी पीटीआई की नाअहली बरकरार रखी थी। कागजात नामजदगी की वसूली और जमा करवाने का सिलसिला जारी। बानी पीटीआई के कागजात नामजदगी लाहौर के हल्का N122 से जमा करवा दिए गए। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज के कागजात नामजदगी लाहौर के हल्का N120 से जमा करवाए गए। परवेज इलाही की बीवी कैसरा इलाही के PP 32 में कागजात नामजदगी जमा। N245 पर BAP के नवाबजादा खालिद खान मक्सी ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। उस्मान डार की वालदा ने N71 से कागजात नामजदगी जमा करवाए। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत ने N32 पेशावर से कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। साइफर केस में जमानत पर रिहा शाह महमूद कुरैशी के अहले खाना सुप्रीम कोर्ट के तहरीरी हुक्म के मुंतजर। वकला ने तहरीरी हुक्म के मुसद्दका नुकूल के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। शाह महमूद के वकील का कहना है कि साइफर केस के जमानती ऑर्डर की मुसद्दका कॉपीज अभी तक जारी नहीं की गई। खुसूसी अदालत को भी बाज़ाब्ता तौर पर आगाह नहीं किया गया। अदालतें कल और पीर को बंद रहेंगी। ताखिर के नतीजे में शाह महमूद कुरैशी किसी वजह के बगैर अडयाला जेल में बिला जवाज कैद रहेंगे। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब का कहना है कि जिस शख्स ने आइन की खिलाफ वर्जी करवाई उसे मासूम कहा जा रहा है। इस मासूम आदमी ने कागज लहराकर मुल्क की सलामती को दांव पर लगाया। पहले लाडला कहकर मुसल्लत किया गया, अब मासूम कहकर मुसल्लत किया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून के मालिक अहमद खान ने कहा, माजी की हुकूमत ने साइफर को बुनियाद बनाकर सियासत की। एस्टेब्लिशमेंट को भी साइफर के मामले पर घसीटा गया। पीपल्स पार्टी के शर्जील मेमन का कहना है, बानी पीटीआई ने अपनी हुकूमत बचाने के लिए लोगों को लाइफ टाइम एक्सटेंशन की ऑफर की। ये हरबा कामयाब ना हुआ तो साइफर का ड्रामा रचाया गया। साबित हो चुका कि ये पार्टी भारतीय फंडिंग से चलती है। अफसोस कि ऐसी पार्टी को आइन और कानून की तशरीह करने वाली बड़ी पार्टी कह रहे हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की फिरदौस आशिक अवान ने कहा, पीटीआई का इंतखाबी निशान बल्ला फी अमान अल्लाह हो गया। इदारों को मातहत बनाने की बजाय पीटीआई इदारों के साथ रहकर सियासत करे। पीटीआई के सदर परवेज इलाही दिल में तकलीफ के बायस जेल से रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकिल। जेल जराये के मुताबिक परवेज इलाही को गुज़श्ता रात से दिल में तकलीफ की शिकायत थी। उन्हें सीने में इन्फेक्शन भी हुआ। परवेज इलाही का जेल अस्पताल में तिब्बी मुआयना भी किया गया। बताया गया कि ISI के पास सोशल मीडिया शेयरिंग का सोर्स पता करने की टेक्नोलॉजी ही नहीं है। FIA पता करे कि ऑडियो लीक सोशल मीडिया पर किसने शेयर की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA से रिपोर्ट मांग ली। DGIB, DG FIA और चेयरमैन PTA को 19 फरवरी को बुला लिया। अदालत ने कहा, DG FIA पेश होकर बताएं कि फ़ोन कॉल्स की निगरानी और रिकॉर्डिंग कैसे हो सकती है। DGIB बताएं कि पाकिस्तान के शहरियों की निगरानी कौन कर सकता है। चेयरमैन PTA बताएं कि मोबाइल फ़ोन सारिफिन की कॉल्स और डेटा महफूज बनाने के लिए क्या इक़दाम किए जा सकते हैं।
अदालत ने ऑडियो लीक्स केस में टेलीकॉम ऑपरेटर्स को भी नोटिस जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा इंटेलिजेंस एजेंसी या कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ खत किताबत से भी आगाह करे। मजीद समात 19 फरवरी तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का ऑडियो लीक्स केस में पीबीए और एपीएनएस से जवाब तलब सवाल किया कि आइन और कानून प्राइवेट गुफ्तगू गैर कानूनी रिकॉर्डिंग नशर या शाया करने की इजाज़त देता है। अगर इजाज़त नहीं तो इस पर पाबंदी पर अमल दरामद के लिए क्या फ्रेमवर्क है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सीनियर सहाफ़ी मज़हर अब्बास और जावेद जब्बार को अदालती मावन मुकर्रर कर दिया। PFUJ को भी अदालती मावनत के लिए नुमाइंदा मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। तहरीरी हुक्मनामे में कहा बताएं आज़ादी सहाफ़त, आज़ादी इज़हार राय और किसी फ़र्द के हुकूक में तवाज़ुन कैसे रखा जा सकता है। गैर कानूनी तरीके से हासिल वीडियोज़ या ऑडियोज़ नशर करने पर मीडिया के किरदार पर मावनत करें। इस्लामाबाद में नेशनल प्रेस क्लब के सामने बलोच यकजहती काउंसिल के मुजाहिरीन का एहतजाज। गवर्नर बलोचिस्तान अब्दुल वली काकड़ के मुजाहिरीन से मुज़ाकरात, मसाइल हल करवाने की यकीन दहानी। साबिक रुकन कौमी असम्बली अली वजीर की भी मुजाहरे में शिरकत। इस्लामाबाद पुलिस का कहना है कि मुजाहिरीन अपने इर्द गिर्द नजर रखें, किसी को हिफाजती हिसार में दाखिल ना होने दें। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फरातुल्लाह बाबर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बलोच बुनियादी इंसानी हकूक मांग रहे हैं, तशद्दुद और रुकावटों से नफरत जन्म ले रही हैं। बलोच यकजहती कमेटी का खुददार अब्दुल्ला गवादर समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में एहतजाज। शटर डाउन हड़ताल, भवानी के मकाम पर कराची कोयटा कौमी शाहराह पर धरना, ट्रैफिक दूसरे रोज भी मुअत्तल। प्लेयर्स मैनेजमेंट फर्म इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन से भी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम मैनेजमेंट के 4 ओहदेदारों के मुंसलिक होने का इंकिशाफ। बॉलिंग कोच उमर गुल, सईद अजमल, बैटिंग कोच एडम होलियोक और स्ट्रेंथ कोच ड्रेक साइमन का इस फर्म से मुआहिदा। मैनेजमेंट के 4 ओहदेदारों की फर्म से मुंसलिक होने पर नए सवालात खड़े हो गए। भारतीय एतराज मुस्तरद, पाकिस्तान जीत गया। डेविस कप टेनिस मुकाबले में पाकिस्तान ही में होंगे। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के आज़ाद ट्रिब्यूनल ने फैसला सुना दिया। कहा पाकिस्तान में डेविस कप ना खेलने की कोई ठोस वजह नहीं। सिक्योरिटी सूरत हाल ऐसी नहीं कि पाक भारत डेविस कप टेनिस मुकाबले पाकिस्तान में ना हो सके। भारत ने सिक्योरिटी को बुनियाद बनाकर कहा था कि डेविस कप टेनिस मुकाबले पाकिस्तान में नहीं न्यूट्रल वेन्यू पर करवाए जाएं। पाक भारत डेविस कप मुकाबले 4 फरवरी से इस्लामाबाद में होंगे। MQM का NA 242 कराची की नशिश शहबाज शरीफ के लिए छोड़ने से फिर इनकार। खबरें गर्म थी कि MQM ये नशिश नून लीग को देने पर राजी हो गई। तर्जुमान MQM ने वजाहत की कि NA 242 पर नून लीग से कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं हुई। NA 242 पर उनके उम्मीदवार मुस्तफा कमाल ही होंगे। इलेक्शन 2018 में शहबाज शरीफ इस नशिश पर बर्तरी लिए हुए थे। तहम आखिरी वक्त में PTI के फैसल वाबडा 723 वोट के फर्क से फातेह करार दे दिए गए। MQM चौथे नंबर पर रही थी। आर्मी एक्ट की कोई शेख जना हाउस हमला केस के मुलजिम PTI के एहसान न्याजी को इलेक्शन लड़ने से नहीं रोकती। वो अंडर ट्रायल हैं, सजा याफ्ता नहीं। वकील सरकार ने आर्मी एक्ट की कोई ऐसी शेख नहीं बताई कि अंडर ट्रायल को इलेक्शन लड़ने से रोका जा सके। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला। जस्टिस अली बाकर नजफी ने लिखा एहसान न्याजी इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। कागजात नामजदगी पर दस्तखत की इजाज़त नहीं दी जा रही। यकीनी बनाया जाए कि एहसान न्याजी को कागजात नामजदगी पर दस्तखत करने दिए जाए। उस्मान डार की वालदा का एक बार फिर ख्वाजा आसिफ पर अपने घर में तोड़फोड़ का इल्ज़ाम। कहा ख्वाजा आसिफ उनके घर आते तो माफ़ कर देती। ख्वाजा आसिफ ने एक बार फिर इल्ज़ाम को मुस्तरद करते हुए कहा अगर वो चाहती हैं कि नाकर्दा गुनाह की माफ़ी मांगूँ तो वैसे ही उनसे माफ़ी मांग लेता हूँ। ख्वाजा आसिफ का वाक़े की CCTV वीडियो भी सामने लाने का मुतालबा।
लाहौर हाई कोर्ट में कागजात नामजदगी जमा न करने के खिलाफ कैसरा इलाही समेत दीगर की दरखास्तों पर समाअत। अदालत में डिप्टी डायरेक्टर लीगल इलेक्शन कमीशन ने कहा ऐसा कोई वाक़या उनके पास नहीं आया। जस्टिस अली बाकी नजवी ने कहा सुप्रीम कोर्ट के अहकामात बिल्कुल वाज़ेह है, कोई अबहम ना रहे। अगर इलेक्शन कमीशन खुद काम नहीं करना चाहता तो अलग बात है। तमाम इंतजामिया इलेक्शन कमीशन के मातहत इलेक्शन कमीशन अपने इख्तियारात इस्तेमाल करे। शिकायत इंतहाई संजीदा नौयत की है। अदालत के अहकामात पर अमल दरामद नहीं हो रहा तो DPOs और ROs के खिलाफ तौहीन अदालत दरख्वास्त दायर करें। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को इंतखाबात के लिए 42,000 सिक्योरिटी एहलकारों की कमी का सामना। सूबाई हुकूमत ने विफाक से फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी की खदमात मांग ली। सरकारी ज़राए के मुताबिक इंतखाबात के लिए 1,34,000 से ज़्यादा सिक्योरिटी एहलकार दरकार हैं, जबकि सूबाई हुकूमत के पास 90,000 से ज़्यादा सिक्योरिटी एहलकार मौजूद हैं। सूबे में 4,812 पोलिंग स्टेशन हसास तरीन और 6,581 पोलिंग स्टेशन को हसास करार दिया गया है। कराची के कैंट स्टेशन में ट्रेन में बम किसने रखा, कहां से रखा, तफ्तीश जारी। पुलिस की इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक बम पेशावर स्टेशन से ट्रेन में रखा गया। टाइमर के मुताबिक बम फटने का टाइम गुज़श्ता रोज़ दोपहर 12 बजे का था। उस वक्त ट्रेन सक्कर रोड़ी जंक्शन पर थी। टाइम डिवाइस नाकारा होने की वजह से बम फट नहीं सका। कैंट स्टेशन पर ट्रेन आकर रुकी तो 1 घंटे बाद पुलिस को बम की इत्तला मिली। पेशावर से कराची तक मुख्तलिफ स्टेशन की CCTV वीडियो हासिल की जा रही हैं। हुकाम के मुताबिक 5 किलो वजनी बम स्याह और लाल रंग के स्कूल बैग में रखा गया था, जो अवामी एक्सप्रेस की बोगी नंबर 5 में सीट नंबर 71 के करीब से मिला। वाक़े का मुकदमा अब तक दर्ज नहीं किया जा सका। PMDC के अफसरान की जानिब से 6 करोड़ 10 लाख रुपए की करप्शन के मामले पर FIA ने 10 मुलाजमीन के बयानात कलमबंद कर लिए। PMDC अफसरान के खिलाफ करप्शन का मुकदमा वजारत सेहत की मुद्दत में FIA में दर्ज किया गया। FIA ने फेडरल अलाउंस तस्लीम किए गए कॉलेजेस और बहाल डॉक्टर्स की तफसीलात मांग ली। FIA ने मुलविस अफसरान के खिलाफ डिसिप्लिनरी कार्रवाई के लिए PMDC को खत लिख दिया। इसराइली फौज की गजा के जबालिया, नुसैरत और अल-बरेज कैंप पर बमबारी, कई फलस्तीनी शहीद। पीने के पानी का आखिरी प्लांट भी तबाह कर दिया। फलस्तीनी मज़ाहमती फोर्सेस के हमले 7 अक्टूबर से अब तक 472 इसराइली फौजी मारे गए। दर्जनों इसराइली फौजी गाड़ियाँ, टैंक और बुलडोजर तबाह कर दिए। डॉक्टर्स की आलमी तंजीम और अक़वाम मुत्तहिदा इमदादी एजेंसी ने गाजा पर सलामती काउंसिल करारदाद मंजूरी को बेमानी करार दे दिया। कहा सिर्फ इमदादी सामान के ट्रक फलस्तीनियों के मसाइब खत्म नहीं कर सकते, जंग बंदी नागुज़ीर है। बहरा अहमर में हौसियों के हमले में ईरान मुलविस है, अमरीका का इल्ज़ाम। यमन के हौसी ग्रुप ने तरदीद कर दी। कहा हमें ईरान की मदद की ज़रूरत नहीं, हमारे पास अपनी इंटेलिजेंस सहूलियात सालों से मौजूद हैं। गाज़ा में इसराइली बमबारी के साथ साथ सर्दी और भूख, खुले आसमान तले बच्चे खाने को तरस गए। खाली देगचियों के साथ रोटी ढूंढने लगे। किसी को सिर्फ घुरचन का आसरा मिला, कोई भूखा रह गया। कागज़ जला जला कर सर्द मौसम की शिद्दत कम करने की कोशिश। मौसम ने इसराइली हमलों से तबाहाल फ़लस्तीनी की मुश्किलात और भी बढ़ा दी। अक़वाम मुत्तहिदा पहले ही गाज़ा में खुराक के कहत की वार्निंग जारी कर चुका है। कराची के राशिद नवाज रोड पर वाक़े मॉल में आग, 4थी मंजिल पर फूड कोर्ट में लगी। CCTV वीडियो सामने आ गई। सुबह 6:12 पर लगने वाली आग ने चंद मिनट में शिद्दत इख्तियार कर ली। 6:22 पर फूड कोर्ट मुकम्मल जल चुका था। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक गुलशन इकबाल फायर स्टेशन को 6:29 पर आग लगने की इतला दी गई। फायर ब्रिगेड पहुंची तो तीसरी और चौथी मंजिल पर आग की शिद्दत बढ़ चुकी थी। मॉल में गुज़श्ता माह आग लगने से 11 अफराद जाँ बहक हुए थे। दाबेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का ब्रेकडाउन, कराची को पानी फराहम करने वाली लाइन फट गई। मुरम्मती काम जारी, अगले 24 घंटे में मुकम्मल होने का इम्कान। वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक 72 इंच कतर की पाइपलाइन बैक प्रेशर के बायस फटी। सेकंड फेज और K2 पंप हाउस बंद हो गए। शहर को पानी की फराहमी मुतबादिल लाइनों से की जा रही है।
CTD का 50 अफराद के कत्ल में मुलविस दहशतगर्द को साथी समेत हलाक करने का दावा। कहा इंटेलिजेंस की बुनियाद पर चिनौट में कार्रवाई की, दहशतगर्द फायरिंग के तबादले में साथी समेत मारा गया। ठिकाने से गोला बारूद, जदीद असला बरामद। दहशतगर्द गजनफर डेरा इस्माइल खान में खुदकुश धमाके और फैसलाबाद में हसास इदारे के दफ्तर पर हमले समेत 11 बड़ी कार्रवाइयों में मुलविस था। इसके सर की कीमत 25 लाख रुपए मुकर्रर थी। CTD ने गजनफर नदीम को मजहबी मुनाफरत पर मबनी दहशतगर्दी का मास्टरमाइंड भी करार दिया। दरगाह लाल शहबाज कलंदर के तोशाखाना से सोना और चांदी चोरी केस का मरकजी मुलजिम मैनेजर औकाफ जुबैर बलोच गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज, मुबैना फ्रंटमैन अली रजा गोपांग की तलाश जारी। चोरी का मुकदमा एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ रिशाद अली समूह की मदयत में दर्ज किया गया। मुकदमे में 57 तोले सोना जबकि 3133 तोले चांदी चोरी होने का जिक्र मौजूद है। कंदकोट में कच्चे के इलाके में 12 मखलूक की बाजियाबी के लिए पुलिस ऑपरेशन जारी। दाखिला और खारजी रास्तों पर नाकाबंदी, मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस और डाकुओं में फायरिंग का तबादला। पुलिस ने डाकुओं के कई ठिकानों को निशाना बनाया। पुलिस के मुताबिक तमाम मखलूक की बाजियाबी तक ऑपरेशन जारी रहेगा। लाहौर में स्मॉग से फैलने वाली बीमारियां एक नए वायरस में बदल गईं। नया वायरस कोविड हो सकता है, लोग कोविड का टेस्ट नहीं करवा रहे हैं। निगरान वजीर से डॉक्टर जावेद अकरम ने खबरदार कर दिया। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि नया वायरस घर के एक फर्द को हो तो पूरा घर इसमें मुब्तला हो जाता है। रोजाना 30 से 40 मरीज सामने आ रहे हैं। बच्चे और बुजुर्ग नए वायरस का ज्यादा शिकार हो रहे हैं। निगरान वजीर आला सिंध की साइट और डिफेंस क्लिफ्टन के लिए पानी की अलग अलग लाइनें बिछाने की हिदायत। मेयर कराची से कहा कि DHA इंतजामिया से मिले, डिफेंस क्लिफ्टन के लिए पानी की नई लाइन बिछाने का मसला हल करें। DHA की यौमिया ज़रूरत 12 मिलियन गैलन पानी है जबकि उन्हें 7 मिलियन गैलन पानी दिया जाता है। मेयर कराची ने बताया कि डमलोटी से डिफेंस के लिए अलग पानी की लाइन से मसला हल हो सकता है। निगरान वजीर आला ने साइट के सनती एरिया को भी पानी की अलग लाइन फराहम करने की हिदायत कर दी। टेलीकॉम कंपनीज वारिद, वाइट ट्राइब और वर्ल्ड कॉल के बाद टेलीनॉर भी पाकिस्तान से निकल गई। 100% शेयर्स PTCL को बेच दिए। माहिरीन का कहना है कि टेलीकॉम कंपनीज इसलिए पाकिस्तान से निकल रही हैं कि कारोबारी इदारे खैरात की बुनियाद पर नहीं चलते। कारोबार का मकसद मुनाफा कमाना है। जब मुनाफा सुकड़ जाए तो कारोबार कायम नहीं रहते। कुछ ना कुछ बुनियादी तौर पर ऐसा गलत हुआ है जिसने टेलीकॉम कंपनीज को पाकिस्तान से सरमाया समेटने पर मजबूर कर दिया। मोबाइल रजिस्ट्रेशन और सिम्स की तादाद जानने के हवाले से जाली लिंक्स भेजे जाने का इंकिशाफ। PTA ने आवाम को धोखाधड़ी पर मबनी लिंक्स से मुतालिक खबरदार कर दिया। कहा सोशल मीडिया और व्हाट्सएप के जरिए लिंक्स भेजे जा रहे हैं। फिशिंग लिंक्स आवाम को धोखा देने के लिए बनाए गए हैं। आवाम इन जाली लिंक्स पर क्लिक करने से गुरेज करें। गजा पर इस्राएली हमलों के खिलाफ दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में मुजाहरे। यमन के दारुल हुकूमत सना में लाखों अफराद सड़कों पर निकल आए। फ़लस्तीन से यकजहती का भरपूर इजहार किया। उर्दन के दारुल हुकूमत अमान में अमरीकी सिफारत खाने के बाहर मुजाहिरीन का जूते लहराकर एहतजाज। फ़लस्तीनियों की हिमायत में नारे। नीदरलैंड्स के दारुल हुकूमत एम्स्टरडैम समेत मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। ट्रेन स्टेशन पर जंगबंदी के हक में नारे। मस्जिद नबवी में रोज़ा शरीफ में दाखिला साल में एक बार मुमकिन होगा। इजाज़त आमा एक साल में सिर्फ एक बार जारी किया जाएगा। सऊदी वजारत हज उम्रा के मुताबिक दूसरे बार दाखिले का इजाज़त नामा 365 दिन बाद मिलेगा। इंसानी स्मगलिंग के शुबे पर भारतीय मुसाफिरों से भरे तैयारे को फ्रांस के एयरपोर्ट पर रोक लिया गया। तैयारे में सवार 2 अफराद को जेर हिरासत लेकर तहकीकात शुरू कर दी गई। मुत्तहिदा अरब अमारात से निकारागुआ जाने वाला तैयारा फ्रांस में ईंधन लेने उतरा था। तैयारे में सवार 303 मुसाफिरों में से 300 भारतीय शहरी हैं। फ्रांसीसी हुकाम के मुताबिक मुसाफिरों और कैबिन क्रू को आरजी कैंप में मुंतकिल कर दिया गया।
भारत में कोरोना के नए वेरिएंट JN1 के सबब कोरोना का फैलाव मजीद 752 केसेस 4 अमवात। भारतीय हुकाम के शहरियों को क्रिसमस और नए साल के मौके पर कोरोना से मुतालिक एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने और फेस मास्क इस्तेमाल करने की हिदायत। उत्तर प्रदेश में खांसी बुखार की सूरत में कोरोना टेस्ट लाजमी करार दे दिया। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट ब्रजभूषण सिंह के करीबी साथी और बिजनेस पार्टनर संजय सिंह के रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का सदर मुंतखब होने पर भारतीय रेसलर साक्षी मलिक ने रेसलिंग को खैरबाद कह दिया। जनवरी 2023 में भारतीय रेसलर साक्षी मलिक ने भूषण सिंह पर जिनसी हरासानी का इल्जाम आयद किया था।